शुक्रिया काजी साहब। जैसे कि आप जानते हैं कि आज सुबह से ही लगातार हम जो है श्रीनगर के जो लोकसभा इंतखाबात हो रहे हैं और कहीं ना कहीं चौथा आज जो है मरहला वोटिंग का अभी चल रहा है। और श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की जैसे कि हमने 9 बजे तक जो अपडेट दिया था अब वो बढ़ चुका है। पहले हम सेंटर शॉल्टिंग की बात करेंगे जहां पर 9.14% अभी तक जो है वोटिंग का जो शरह है वो दर्ज हुई है। वही हम चाडूरा की बात करेंगे 22.30%, चार शरीफ में 22.20%, छानपुरा में 8.12%, ईदगाह में 13.20%, गंडबल 21.44%, हब्बा कदल 6.12%, हजरतबल 10.29%, कंगन 22.68%, खान साहब 19.17%, खानियार 9.43%, लाल चौक 9.94%, पाम्पर 14.79%, पुलवामा 16.27%, राजपोरा 20.86%। पुलवामा का जरा फिर से रिपीट कीजिएगा। पुलवामा में जो है 14.79% यानी 14.79% रिकॉर्ड की गई है अब तक, नहीं पापर की। और पुलवामा की 16.27% रिकॉर्ड की गई। वही राजपोरा की अगर हम बात करेंगे 20.86%, शोपियां की अगर हम बात करेंगे 17.28%। टोटल अगर देखेंगे कि अभी तक जो है 14.94% रिकॉर्ड की गई। वही इसमें काजी साहब सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि शोपियां की अगर हम बात करेंगे, शोपियां में सबसे ज़्यादा साउथ कश्मीर में वोट अब तक पड़े हैं 17.28% अब तक पड़े हैं। शबीर, अगर हम डिलिमिटेशन की बात करेंगे, क्योंकि शोपियां की आपने बात की, पहली बार ये श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में अब इसको ऐड किया गया है, तो शोपियां की अपनी बात की, साउथ कश्मीर के कुछ हिस्से जो श्रीनगर हल्के से आ रहे हैं अब, तो कुल मिला के जो शरह की आपने हमारे व्यूअर्स तक ये पहुंचाया कि किस तरह का क्या शरह है। इसमें आपने पुलवामा की बात की, इसमें आप शोपियां की बात की, तो वहाँ भी आप ठीक ठाक पोलिंग अब तक देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है आपको, जो साउथ कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा सिटी के साथ जाता है, श्रीनगर हल्के के साथ जाता है, एज किसको दिखता हुआ आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल शफीक, जैसे कि आप जानते हैं कि जो मर्ज हुई है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को लेके, जैसे कि राजौरी अनंतनाग को अब मर्ज किया गया है एक सीट के लिए। वही जो साउथ कश्मीर के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर बाकी जो है श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ उसको जो है मर्ज किया गया है। और अभी तक का जो अपडेट है, अभी तक जो शरह है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को, जैसे शोपियान या पुलवामा की बात करेंगे, आप खुद भी जानते हैं कि पिछले सालों की अगर हम बात करेंगे वन ऑफ द हॉटेस्ट बैलेट्स उनको माना जाता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा टोटल जो है चेंजेस देखने को मिल रही है, जिसका फ़ायदा आप सामने देख रहे हैं। शबीर, अगर हम 2019 लोकसभा इलेक्शन की बात करेंगे तो ओवरऑल जो परसेंटेज रहा वो 15.45 के आसपास रहा। वही अब अभी पूरा दिन बाकी है। अभी अगर हम इस वक्त की बात करेंगे तो इस वक्त जो शरह आपने बताई वो 14.24 इस वक्त शरह पोलिंग की रही है सुबह से। क्या आपको लग रहा है कि अब लोग बदलाव की तरफ जा रहे हैं? देखिए शफीक, जैसे कि आप जानते हैं कि 2019 जब आर्टिकल 370 और 35A के बाद पहली बार जो है फिर से इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी जो 14.94% यानी 14.94% वोटिंग का जो शरह रिकॉर्ड अब तक हुआ है 11 बजे तक। और ये लग रहा है कि ये जो शरह है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि लोग अब बदलाव चाहते हैं। लोग अब जो है घरों से बाहर आकर वोट डालते नज़र आ रहे हैं। जैसे कि बाइकआउट की अगर हम बात करेंगे, पहले हमें बाइकआउट देखने को मिल रहा था, लेकिन पहली बार वादी कश्मीर में किसी ने आज तक बाइकआउट की कॉल नहीं दी है लोकसभा इलेक्शन को लेके, जिसका जो फ़ायदा है वो लोगों को मिल रहा है। लोग घरों से जोक दर जोक अब बाहर आ रहे हैं और वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। शबीर, जैसा आपने हमारे व्यूअर्स तक जो पोलिंग परसेंटेज अब तक की है उसमें सबसे ज़्यादा बात चाडूरा और कंगन एरिया की आपने की कि चाडूरा में 22 और कंगन में भी 20 के आसपास। तो यानी कि कुल मिला के जो ओवरऑल इस वक्त हमारे पास सिनेरियो है वो यही हमारे पास यही तस्वीरें सामने ला रहा है कि ओवरऑल हर जगह से, यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स इस श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहे हैं इंतखाबात को लेकर, पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर, हर जगह से अच्छी एवरेज मिल रही है पोलिंग परसेंटेज को लेकर। देखिए शफीक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि
जो वोटिंग की परसेंटेज है वो बढ़ रही है। अगर हम सुबह की बात करेंगे, सुबह 9 बजे तक हमें कम क्लील ही वोट देखने को मिले थे, लेकिन अब 2 घंटों में आप खुद भी देख सकते हैं कि तकरीबन 9% और भी बढ़ चुके हैं। और सीधा ये अगर देखा जाए कि आने वाले जो घंटे हैं, आने वाले जो ये टाइम है, उसमें और भी ये आंकड़ा जो है बढ़ सकता है। शबीर, जो इस वक्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, अगर हम बात करेंगे कैंडिडेट्स की, जो अपनी पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं इस वक्त, अगर बात करेंगे चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रूहुल्लाह है या वहीद पर्रा है PDP के, या अपनी पार्टी के अशरफ मीर है, या आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी के भी कैंडिडेट है, क्या लग रहा है आपको ये जो टसल इस वक्त देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का कोई किसी तरफ से कोई एज जा रहा है? बिल्कुल, जैसे कि आप खुद भी जानते हैं, इससे पहले भी हमने एक जो है सर्वे की है कश्मीर पैट्रियट पर, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा भी है। हाँ बिल्कुल, लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया है। आगा रूहुल्लाह की आपने बात की है। आगा रूहुल्लाह जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और शिया बरादरी के वोट उसको ज़्यादा है। वो एज बहुत ज़्यादा शिया बरादरी का जो वोट है वो आगा रूहुल्लाह के हक़ में जा सकते हैं। और रही बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना वोट बैंक है, जैसे कि आज आप सुबह खुद आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जमात है जम्मू कश्मीर में जिसने मतलब तीनों निशस्तों पर काफ़ी टाइम जो है अपनी जीत दर्ज की है। जैसे साउथ कश्मीर की बात करेंगे या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, यहाँ तक कि नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, तीनों निशस्तों पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारी बार जीत हासिल की है। और वही आज श्रीनगर की बात करेंगे, श्रीनगर में जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों का रुझान है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही तरफ दिख रहा है, क्योंकि हमने भी कई एक पुलिस पोलिंग स्टेशन पर बात की लोगों से, लोग आपने खुद भी देखा कि लोग जैसे 10 लोगों की अगर हम बात करेंगे, और कहीं ना कहीं उसमें जो है 5 से लेके 7 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वही अगर साउथ कश्मीर की बात करेंगे, साउथ कश्मीर में वहीदुर रहमान पर्रा की जो पकड़ है काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि वहीदुर रहमान एक खुद नौजवान लीडर है और नौजवानों की बात करता है। जैसे कि हमने जो सर्वे में भी कहा है कि जो नौजवानों के हक़ में हमेशा बोलते हुए नज़र आ रहा है। नौजवानों का जो वोट है वो प्लस पॉइंट है। शबीर, अगर हम कैंपेनिंग की बात करें, जो ये पार्टियां जो कॉन्टेस्ट कर रही है इस लोकसभा इलेक्शन में, अगर इनकी कैंपेनिंग की बात करें तो जितनी भी पार्टियां थी जिन्होंने कैंपेनिंग की, हर एक में मिला जुला रुझान देखने को मिला। यानी कि अपनी पार्टी के भी लोग बहुत ज़्यादा पब्लिक रिलीज में देखने को मिले। जो कैंपेनिंग थी NC की अगर हम बात करेंगे, आगा रूहुल्लाह को भी बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट देखते हुए नज़र आया। वही अगर हम बात करेंगे वहीद पर्रा की भी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। वहीद पर्रा यानी PDP को भी लोग ज़्यादा सराहते हुए नज़र आए। महबूबा मुफ्ती ने खुद कैंपेनिंग की वहीद पर्रा के लिए, इवन फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कैंडिडेट रूहुल्लाह के लिए कैंपेनिंग की। और जो ओवरऑल गैदरिंग थी, जो सिनारियो था गैदरिंग का, वो कहीं ना कहीं मिला जुला, आपको लग रहा है कि मिला जुला रुझान नज़र आ रहा था? क्योंकि ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस पार्टी का कितना पल्ला भारी है। शबीर, जैसे कि आप जानते हैं कि ये तीनों जो कैंडिडेट्स हैं श्रीनगर सीट के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मजबूत माने जा रहे हैं। जैसे आगा रूहुल्लाह की आपने बात की, वहीदुर रहमान पर्रा की बात की, यहाँ तक कि अशरफ मीर की बात आपने की। अशरफ मीर को अगर देखते हैं कि अशरफ मीर को PC यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि आपने भी हाल ही में कई बयान सुने कि जिसमें सजाद गनी लोन ने डायरेक्टली कहा कि हम जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो श्रीनगर में अशरफ मीर को सपोर्ट करेगी, अपनी पार्टी को। अपनी पार्टी जो है वो नॉर्थ कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही। वहीदुर रहमान पर्रा की बात आप खुद भी देखते कि वहीदुर रहमान, जैसे कि महबूबा मुफ्ती ने खुद ही जो है, या इल्तिजा मुफ्ती की बात करेंगे, दोनों माँ बेटियों ने जो है मिलकर जो है वहीदुर रहमान पर्रा के लिए कैंपेन चलाई है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करेंगे, यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे, उन्होंने आगा रूहुल्लाह को जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया कैंपेन चलाने में, क्योंकि आगा रूहुल्लाह जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट श्रीनगर सीट के लिए माना जा रहा है। यहाँ और हमें वहीदुर रहमान पर्रा को भी यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहीदुर रहमान पर्रा जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों का जो साथ है, वहीदुर रहमान पर्रा को वो बहुत ज़्यादा साथ है। यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि BJP ने अपना कैंडिडेट कश्मीर हल्के को लेकर किसी भी हल्के में अपना कैंडिडेट उन्होंने नामजद नहीं किया। तो क्या लग रहा है आपको, जो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, रूलिंग पार्टी भी BJP है, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं BJP को हारने का डर था, या उनके पास ऐसा कोई फेस नहीं था जो वो यहाँ पर कॉन्टेस्ट करवाना नहीं चाहती थी? आपने अच्छी बात बोली शफीक। BJP की आपने बात की है,
हाँ, बीजेपी श्रीनगर की हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास फेस नहीं है, बीजेपी के पास काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ फेस मौजूद भी है। जैसे कि अंद्राबी की बात करेंगे या दीगर जो अल्ताफ ठाकुर, जो बाकी यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनके हैं, उन काफ़ी ज़्यादा उनके पास है। पिछले इलेक्शन में भी बीजेपी ने यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स खड़ा किए, लेकिन उनको काफ़ी मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से उसने वो चीज़ मद्देनज़र रखकर अब जो यहाँ जो पार्टीज़ है, नाम आप खुद भी जानते हैं कि लोग ये कयास कर रहे हैं कि लोगों का मानना है कि बीजेपी अब इन पार्टीज़ को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। जैसे लोग भी कहते हैं कि अपनी पार्टी की या बात करेंगे या नॉर्थ कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, कयास किया जा रहा है कि बीजेपी शायद उनको सपोर्ट कर रही है। शबीर, अगर 2019 की हम बात करें या ओवरऑल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस की बात करेंगे पार्लियामानी इलेक्शन को लेकर, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, तो अब तक जो ओवरऑल यहाँ पर 13 बार लोकसभा इलेक्शन हुए, जिसमें से 10 बार एदाद शुमार से ये साबित हो रहा है कि 10 बार यहाँ पर जीत दर्ज की है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। वही अगर हम 1980, 2002, 2004 और 2007 और 2019 को लेकर जीत दर्ज की है। इसमें से अगर हम बात करेंगे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा था वो पिछले 10 सालों से, या ओवरऑल हम बात करेंगे कि 13 पार्लियामानी इलेक्शंस में जब तक हो चुका है, उसमें से 10 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की। और जैसा सुबह हम खानियार में बैठे हुए थे, वहाँ भी जब हमने जो वहाँ पर वोटर्स थे उनके साथ भी बात की, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हमने नेशनल को ही वोट डाला। और अब जो सिनारियो इस वक्त हमारे पास बना हुआ है, जैसे आपने वहीद पर्रा की बात की, जैसे आपने अपनी पार्टी की बात की, या आपने और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनकी बात की, क्या कहना चाहते हो आप इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल शफीक, सबसे पहले हम अगर नॉर्थ की बात करेंगे, नॉर्थ में 1971 से लेकर 2019 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 9 बार वहाँ से जीत हासिल की है, और एक बार पीडीपी ने वहाँ से जीत हासिल की थी मुजफ्फर हुसैन बेग की शक्ल में 2014 इलेक्शन में। वही रही बात अब सेंट्रल कश्मीर में, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि 10 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ से जीत के गई है। और आज के डेट में अगर देखा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मिला जुला रुझान है, क्योंकि सुबह से हम लगातार कई पोलिंग स्टेशंस पे कवरेज करके लोगों से बात करते आए हैं, और लोगों का भी जो ज़्यादा पलटा हमें देखने को मिला कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही तरफ देखने को मिला। और यहाँ पर हम वहीदुर रहमान पर्रा को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सिर्फ श्रीनगर को लेकर ही बात की, और यहाँ तक गांदरबल की अगर हम बात करेंगे, बडगाम या शोपियाँ पुलवामा ज़िला है वहाँ पर, और मतलब पीडीपी जो जनूबी कश्मीर का वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा पीडीपी को सपोर्ट कर सकती है, और जो टकराव देखने को मिलेगा वहीदुर रहमान पर्रा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ज़बरदस्त टकराव देखने। शबीर, वहीदुर रहमान पर्रा की आपने बात की, नौजवान उससे खासे मुतासिर हो रहे हैं। जैसे हमने इलेक्शन कैंपेनिंग करते हुए वहीद पर्रा को देखा कि नौजवान कसीर तादाद में उनके रिलीज में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्या आपको लग रहा है कि वहीद पर्रा को नौजवानों का साथ ज़रूर होगा? बिल्कुल, वहीदुर रहमान पर्रा पिछले जो है 3 साल जेल निकाल के आए, जिस के चलते अगर देखा जाए कि नौजवान मतलब मैं नौजवानों की बात करूंगा, नौजवान वहीदुर रहमान को बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं, क्योंकि हमेशा वो नौजवानों के हक़ में बोलता है और नौजवानों की बात करता है आगे, और जिसके चलते नौजवान जो है वहीदुर रहमान को फॉलो भी करते हैं, और नौजवान काफ़ी ज़्यादा वहीदुर रहमान पर्रा के रैलीज़ में देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप इल्तिजा मुफ्ती को भी देखिए, इल्तिजा मुफ्ती खुद मतलब जो है यंग लीडर है, वो भी मतलब कहीं ना कहीं नौजवानों के ही हक़ में बात करते हैं, और उसका भी फ़ायदा थोड़ा सा जो है वहीदुर रहमान को मिल सकता है। और नौजवानों का जो वोट है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वहीदुर रहमान पर्रा के लिए एक प्लस पॉइंट है। दफ़ा 370 के बाद पहली बार कश्मीर हल्के में पोलिंग इस वक्त जारी है, जिसकी शुरुआत आज श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी लेकर हुई है। और जो अब तक का अपडेट हम तजियों के साथ आप तक पहुंचा रहे थे, एक मरतबा फिर मैं शबीर की तरफ रुख करूंगा, जो अब तक की जो शरह रही है पोलिंग की वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। शबीर, ज़रा एक मरतबा फिर जो इस वक्त व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ज़रा इन तक अब तक का अपडेट पहुँचाएगा कि कौन से इलाके में अब तक कितनी वोटिंग परसेंटेज हुई है, और सबसे ज़्यादा कौन से इलाके में अब तक हुई है। हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल शफीक, जैसे कि सुबह से ही हम वोटिंग की परसेंटेज आप तक अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे, जो सुबह तक का आंकड़ा अच्छा था 9 बजे तक 5.7% का आंकड़ा था। उसके बाद जो अभी फ्रेश आया है 14.94 यानी 14.94%। कितने बजे तक का? ये 11 बजे तक का ये जो आंकड़ा है, यानी कि ऑलमोस्ट 11 बजे तक का 15% इस वक्त शरह जा रहा है, जो
तो 2019 में टोटल यहाँ पर जो वोट कास्ट हुए थे इस श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त को लेकर वो सिर्फ 15% ही पूरा दिन रहा, यानी ओवरऑल जो 15% रहा। लेकिन अगर हम इस वक्त की बात करेंगे, इस साल की बात करेंगे, तो अब तक जैसे शबीर ने कहा है कि 11 बजे तक का जो हमारे पास रिपोर्ट आया है, 12 बजे तक का जो 11 बजे तक का जो अपडेट आया है वो ऑलमोस्ट 15% का है। मजीद शबीर, किस इलाके से कितनी परसेंटेज हुई है आप जल्दी बताइए, फिर हम व्यूअर्स से रुखसत लेंगे। बिल्कुल, शाल्टेन की अगर हम बात करेंगे 9.14%, चाडूरा की 22.23, चरार शरीफ 22.20, छानपुरा 8.12, ईदगाह 13.20, गांदरबल 21.44, हब्बा कदल 6.12, हजरतबल 10.29, कंगन 22.68, खान साहब 17, खान्यार 9.43, लालचौक 9.94, पामपुर 14.79, पुलवामा 16.27, राजपुरा 20.86, शोपियाँ 17.28। वही अगर हम बात करेंगे पुलवामा 16.27%। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे कि आपने खुद भी कहा है कि पूरे दिन की अगर हम बात करेंगे, पिछले 2019 की इलेक्शन की बात करेंगे 14 पॉइंट ही पड़े, लेकिन अभी 11 ही बजे, 11 तक का ही आंकड़ा आया है, 15% के आसपास वोट पड़े हैं। हमें दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखिएगा और ये जो पूरे दिन का जो अपडेट हम आप तक पल पल पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे ही इस सारे मामले को लेकर हमारे पास कोई और अपडेट आएगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।